बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शलवार के बॉटम की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ, जो है तो सिंपल लेकिन एलिगेंट लगती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे खड़ी शलवार जो बेल्ट वाली होती है उसको काट के रखा हुआ है और इसकी लेंथ में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था। बेल्ट की लेंथ यहाँ पे नॉर्मल ही है, लेकिन शलवार की जो लेंथ होती है उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अगर आपने इंसर्शन लेस जो मैं आगे चल के आपको लगाना सिखाऊंगी वो 2 लेयर्स में लगानी है, तो आपको इसकी लेंथ 3 इंच एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। यहाँ पे पाइंचा मैंने 7 इंच तैयार रखना है, लेकिन मैंने 8 इंच चौड़ा कट किया हुआ है ताकि इसकी डिज़ाइनिंग में कमी ज़्यादा हो तो इसी में निकल जाए। अब पाइंचे की बैक साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन लंबाई में नीचे की तरफ छोड़ के मैंने 1 इंच की पट्टी जो मर्दाना बुकरम की पट्टी होती है पाइंचा के लिए वो लगाई हुई है, यानी पेस्ट कर ली है। इसके ऊपर ये मुख्तलिफ़ तरह की लेसेस लगेंगी। ये सीढ़ी लेस जो नॉर्मल है वो मैंने आपको जो पहले जिगजैग लेस दिखाई है वो चौड़ी और पतली दोनों तरह की आती है, मैंने पतली ली है। और यहाँ पे ये वाली वाइट कलर की लेस, सारा काम यहाँ पे वाइट हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चमक ऐड करने के लिए या एक थोड़ा सा डिफरेंस ऐड करने के लिए लेस का इंतखाब किया है। पांचे की पट्टी जहाँ पे हमने पेस्ट की है उससे ऊपर, यानी जहाँ उसका एज है उससे ऊपर 1 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम साथ साथ डिज़ाइनिंग करते जाएंगे और साथ साथ मार्क्स लगाते जाएंगे। इस तरीके से पिनटक्स को स्ट्रेट स्टिच करना आसान हो जाता है, या फिर वो सारा हिसाब किताब जो हमें इसके अंदर लेसेस लगा के स्टिच करना होता है वो सारा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहला निशान हम लोगों ने लगाया है 1 इंच ऊपर पाइंचे की पट्टी के एज के ऊपर। अब इसे यूं पलट के हम लोगों ने आयरन कर लेना है। आयरन करते हुए यहाँ ध्यान रखिएगा कि सेंटर से सेंटर मैच करना ज़रूरी है, साइड से तो ये तिरछा जाता ही रहेगा। अब हमने पहले यहाँ पे क्रीज लाइन बना दी है, फिर इसके बाद 1/2 इंच ऊपर दोबारा से मार्क्स लगाने हैं। मार्क्स मैं 3 जगह पे लगा रही हूँ, क्योंकि पूरे के ऊपर हम पेंसिल अगर चलाएंगे तो वाइट कलर का फैब्रिक है, गंदा दिखेगा। अब 1/2 इंच का निशान, इसके ऊपर मज़ीद 1/2 इंच का निशान, यानी हमने टोटल 3 लाइंस यहाँ पे बनानी है जिसके ऊपर हमें पिनटक्स को स्टिच करना है। अब फिर देखिएगा कि मैं सेंटर का लिहाज कर रही हूँ और जो तिरछापन जा रहा है वो साइड पे निकल जाए तो ठीक है। अब मैं इसे किस तरीके से इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि 1/2 इंच का गैप है। इस्त्री अगर पहले वाले जो हमने क्रीज बिठाई उस पर आ जाएगी तो उसका मकसद ख़त्म हो जाएगा, तो हम इस्त्री का कोना कोना इसके ऊपर चला रहे हैं। यहाँ पे काम और कर सकते हैं कि पहले एक पिनटक स्टिच कर लें, उसके बाद फिर दूसरा निशान लगा लें। ऐसे मैंने आपको दुपट्टा सिखाया था जिसके ऊपर पिनटक मैंने स्टिच की थी, तो मैं साथ साथ पिनटक को स्टिच करती थी, उसके बाद फिर क्रीज लाइन बिठाती थी। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से इसे क्रीज लाइन बिठा सकते हैं। देखिए मैं किस तरीके से इस्त्री का बिल्कुल कोना इसके ऊपर चला रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे ये नहीं स्टेबल होती तो आप इसके नीचे ज़ीरो का बुकरम लगा सकते हैं। मेरा मकसद हर किस्म का काम सिखाना है ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो। अब ये कपड़ा चूँकि अर्ज़ के हिसाब से होता है तो आपने इस कपड़े को खींचना नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि पिनटक स्टिच करते हुए बहुत ज़्यादा खिंचान आई हुई होती है। वो यही वजह है कि हमने अर्ज़ वाले हिस्से को खींच के सिलाई लगाई होती है। और पिनटक को स्टिच करते हुए भी ध्यान रखना है कि इक्वल गैप आए, यानी जो पिनटक की चौड़ाई आ रही है वो इक्वल आए। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको वाज़े तौर पे दिखा रही हूँ कि पाइंचे वाला हिस्सा ऊपर रख के फिर सिलाई लगाएंगे। यदि दोनों पाइंचे आप आगे पीछे रख के सिलाई लगा लेंगे तो ईजी हो जाएगा, और क्रीज लाइन बिठाने से आपको ये बहुत ज़्यादा आसान काम हो जाएगा। यहाँ पे तीनों पिनटक्स स्टिच हो चुके हैं। अब इसे इस्त्री करने के लिए हमेशा पहले बैक की तरफ से इस्त्री कर लेना बेहतर है, ताकि इसमें चुटकी की तरह, यानी जिसे हम पिंच कहते हैं, उतना भी कपड़ा पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना हमारी पिनटक्स दाएं बाएं खिसकती रहेंगी। अब फ्रंट की तरफ ऊपर की तरफ ले आना है। पिनटक की डायरेक्शन या तो सारी नीचे की तरफ करके इस्त्री कर लें या सारी ऊपर की तरफ करके इस्त्री कर लें, या आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे आयरन कर ली है। अब जहाँ पे हमने पिनटक को स्टिच किया है, इसके बाद सेंटर में 1/4 इंच का मार्क लगाएंगे। ये 1/4 इंच का मार्क हमारे पास गैप है। फिर साइड के ऊपर भी, यानी जो लास्ट पिनटक है थर्ड वाली, उसके ऊपर 1/4 इंच कहा जाता है, आई गेस 3/4। यह शायद मुझे बताने में कोताही हो रही है तो देख लीजिएगा।
इस तरीके से। अब पौन इंच के ऊपर हाफ इंच के 2 निशानात लगा लेने हैं। पहला निशान हमने पौन इंच का लगाया है, उसके ऊपर 2 निशानात हम लोगों ने हाफ इंच के लगाए हैं। अब जो हाफ इंच का निशान है ये वो है जो सिलाई का मार्जिन जाना है। आप चाहें तो सिलाई का मार्जिन पौन इंच भी रख सकते हैं। अब जो ये मार्क्स लगाए ना हमने 3 जगहों पे, यानी पहला पौन इंच और हाफ इंच के, इसको साइड के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। कभी कभार सेंटर जो होता है ना वो उठान आ जाती है उसमें, तो इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और इन तमाम मार्क्स को आपस में मिला के 3 स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। इस सिंपल से ट्राउज़र को सिखाने का मेरा मकसद ये है कि अमूमन हम सीधी लाइंस को भी प्रॉपरली स्टिच नहीं कर पाते, और जब साइड की सिलाई शलवार की लगाते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है। अब जो हमने निशानात लगाए थे, पहला पौन इंच का छोड़ने के बाद सेकंड जो हाफ इंच का था उस पर कटिंग कर लेनी है, और पौन इंच के बाद जो हाफ इंच का ये वाला मार्जिन था ना, इसे बैक की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस तरीके से साथ साथ कट करती हूँ, साथ साथ स्टिच करती हूँ। कभी भी मैं पहले कटिंग करके बाद में एडजस्टमेंट्स नहीं करती। अब जो नीचे वाला हिस्सा पांचे वाला निकला है उसको चौड़ाई के रुख पे सेंटर से फोल्ड करने के बाद सेंटर मार्जिन जो इसका है, सेंटर का निशान लगा लेना है। सेम इसी तरीके से ये हाफ इंच का मार्जिन शलवार वाले हिस्से पे जाएगा। अब जो शलवार वाला हिस्सा है या तो उसके ऊपर या जो पांचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर आपने सीढ़ी लेस को सीधा रखना है और इसके किनारे किनारे एक साइड पे स्टिच कर लेना है। लब की सिलाई आएगी, बिल्कुल कोने की सिलाई आएगी आराम से। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ज़ीरो का बुकरम नीचे लगा के आप करेंगे तो आपकी सिलाई में खूबसूरती आ जाएगी। अब सेंटर मार्क मैंने पंचा वाले हिस्से पे भी लगाया हुआ था और ऊपर शलवार वाले हिस्से पे भी लगाया था चौड़ाई के रुख पे। अब ऊपर वाला हिस्सा हम इस तरह स्टिच नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने वाइट ग्लू, जर्मन ग्लू मैं बारहा बता चुकी हूँ, स्टेशनरी शॉप से भी मिल जाती है, हार्डवेयर शॉप से भी मिल जाती है। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो UHU इस्तेमाल कर लिया कीजिए जो ट्यूब वाली होती है, नहीं तो गम स्टिक होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक से दोनों कपड़े हैं, आराम से इन ग्लूज़ की मदद से आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे भी कोई हिस्सा कपड़े का नहीं खींचना, कपड़े की चौड़ाई के रुख के ऊपर। ये मैं हिदायत क्यों बार बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये जहाँ पे खिंचाव पड़ेगा वहीं पे शलवार में एक बबल सा आ जाएगा, झोल पड़ जाएगा। ग्लू लगाया हुआ है तो इसे आयरन करना ज़रूरी है ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब इसके ऊपर यहाँ हम कोने कोने की सिलाई लगा देंगे, आराम से एक ही सिलाई में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे लब की सिलाई भी कंप्लीट कर ली हमने। इसके ऊपर दोबारा मज़ीद एक दफ़ा मैं पौन इंच का निशान लगा रही हूँ। इन 3 पॉइंट्स को मैं स्केल की मदद से मिला रही हूँ क्योंकि ये वाला हिस्सा मेरी लेस के नीचे दब जाएगा। देखें, जो हिस्से लेस के नीचे दबने हैं वो तो मैं स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ, लेकिन जो हिस्से वाजे होने हैं ना वो मैं पेंसिल वहाँ पे नहीं चलाती हूँ। यहाँ पे लेस रख के इसके दोनों किनारों पे हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा दी है हम लोगों ने। अगर आप चाहें तो नीचे सीढ़ी लेस तक वाला 3 पिन तक वाला हिस्सा आप रिपीट ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगी। सीढ़ी लेस के दाएं बाएं ये वाली जिगजैग लेस लगानी है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बारीक सी, ये बड़ी खूबसूरत लगती है। तो लीजिए जनाब, मैंने इसे लगा लिया, और आप चाहते तो पहले ही पांचा बना लेते, मैंने बाद में बनाया है। साइड की सिलाई देख लें। अब आराम से आपको समझ आ गई होगी कि ये वाले हिस्से हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ लेके आते हैं। मेरा मकसद है आप लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट करना। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे मैं बता रही थी कि आप इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन शलवार में ही छोटा डिज़ाइन ही अच्छा लग रहा था। तो जनाब, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए आइडिया के साथ। ये देखिए, इसका डिसेंट सा लुक आ रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।